हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करना चाहती हूँ जो मोस्टली लोग के दिमाग में कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें आती होंगी। वो शायद उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते होंगे। तो मैंने कुछ लगातार 10 से 11 बार मैंने अपनी एक पैटर्न पर ध्यान दिया, तो मुझे उस पैटर्न से बहुत कुछ सीखने को भी मिला। साथ में मुझे कुछ चीज़ें पता चली, तो मैं आपको बताती हूँ। मेरे साथ ना लगातार कुछ साल मैं बोलूँ तो 15 सालों से मेरे साथ एक चीज़ हो रही थी जो बचपन जब तो थोड़ा दिमाग ऐसा रहता था बचपना वाला, खेल में और थोड़ा बस ऐसे पढ़ाई में, कॉलेज में, तो उसमें मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया अपनी चीज़ों पे। तो ऐसा होता है कि जब भी कुछ चीज़ें घटित होने वाली होती है तो मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन से आ जाता है। हालांकि ये बात नहीं बतानी चाहिए किसी को, मुझे मोस्टली लोगों ने मना किया, बट मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि बस मेरा मन है बताने का, क्योंकि कई बार हम अपनी चीज़ों से खुद परेशान रहते हैं। तो इसलिए मैं डिस्कस बताना चाहती हूँ। और इस बारे में मैं अपनी फैमिली में भी बताती रहती हूँ, बट ज़्यादा सब लाइटली लेते हो, कोई ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। आप भी लाइटली ले सकते हो, और या इंटरेस्ट दिखाना है तो इंटरेस्ट भी दिखा सकते हो। तो भाई ऐसा है कि जब भी कुछ चीज़ होने वाली होती है तो मुझे पहले से ही उसका स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ जाता है। अब इंट्यूशन इट मीन्स कि मुझे इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपेरेंसी के साथ आभास होता है उस चीज़ का कि हाँ, ऐसे ही इस वे में ही ये चीज़ें ऐसे इस तरीके से घटित होगी, और वो उसी वे में उसी तरीके से घटित होती है। जब वो घटित होती है तो मुझे वो चीज़ रिकॉल होती है कि ये मेरे साथ सेकंड टाइम घटित हो रही है, और ऐसा ऐसा मुझे पहले से ही पता चल गया था। तो एक बार दो बार मैं परेशान हो गई, और मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि मेरे सोचने से ये चीज़ घटित हुई है ऐसे, और मैं और ज़्यादा परेशान रहने लगी। लेकिन धीरे 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 एक मेरे साथ ऐसा पर्सनल, अपने जीवन के लिए ऐसा पर्सनल वाक्य घटित हो कि मुझे पहले से ही पता था कि हाँ, ऐसी सिचुएशन होंगी, या ये इंसान ऐसा है, या ऐसा कुछ है, मुझे पहले से ही पता है। बट कहते हैं ना, हमें पता होने के बावजूद भी हम उस चीज़ से अपने आप को सेफ साइड में नहीं ले जा पा रहे। तो मुझे समझ में आया कि ये पैटर्न है, और ये पैटर्न ये होना ही है, ये घटित होगा ही होगा, उसको हम रोक नहीं सकते। बस हमें पता चल जाएगा तो शायद हमें ज़्यादा उस चीज़ में अपने आप को अपने मन को थोड़ा वहाँ से हटा लेना चाहिए। तो वो चीज़ मन को हटा नहीं पाए, वो अलग बात है। तो इस तरीके से मेरे घर में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हुई, तो उसका भी मुझे पहले से ही आभास हो गया था। और जब मैं पहले से मुझे कुछ चीज़ ऐसा आभास होता है तो मैं घर में कुछ बता देती कि अरे ऐसा लग रहा है मुझे कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझे डांट ही देते कि ऐसा क्यों, अशुभ 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 बोलना, शुभ बोलो। तो मुझे भी लगने लगा कि शायद मेरे बोलने से, सोचने से मैं ज़्यादा सोचती हूँ, तो इस वजह से ऐसी चीज़ें हो रही हो। फिर एआई आने से, एआई की तो हम सुन ही रहे हैं मार्केट में कि हाँ, एआई आ रहे हैं, रोबोट आ रहे हैं। तो ये तो जब डिजिटल मार्केटिंग आया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आए, तो उसके बाद मैंने ये चीज़ें पहले से ही सोच लिया था कि एआई आएगा, और एआई सबकी जो एआई इस तरीके से आएगा कि पूरे जॉब, कॉरपोरेट वगैरह हर जगह एआई सबको रिप्लेस कर देगा। तो वो चीज़ भी अब रियल हो रही है। अब मेरे को वैसे ही एक आभास हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आया। वो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन ऐसा है कि आने वाले टाइम में, जैसे कि आप देखते हैं कि एक पबजी गेम है, और ये काफ़ी तरीके के गेम होते हैं जिसमें लोग अंदर बैठे होते हैं, और रूम्स में बंद होते हैं, हम कहीं भी होते हैं अपने मोबाइल में, और हम गेम खेलते रहते हैं। तो हमारा एक होता है कि जो हमारी तरफ से फाइटर होता है वहाँ पे हम होते हैं, हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, वो फाइटर होता है, वो सबसे लड़ाई वगैरह करता है, राइट। अब इसी का ही मैं बताना जा रही हूँ। आने वाले टाइम में पहले, हाँ, इससे पहले मैं आपको एक ऑप्शन, एक चीज़ और बताती हूँ कि हम जो बोल रहे हैं ना कि पैसा 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 कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, 2030 तक ना पैसे की कोई वैल्यू नहीं होगी। पैसा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इस वाले वर्ल्ड में। क्या एग्जिस्ट करेगा, क्या पैसे को रिप्लेस करेगा, रुपए को क्या रिप्लेस करेगा, क्या चीज़ ऐसी आएगी जो पूरा वर्ल्ड वाइड मार्केट को रिप्लेस करके जाएगी, और
किसके पास क्या ऐसी चीज होगी जो जिसके सहारे वो ज्यादा स्ट्रोंग होगा मार्केट में, अपने आप को ज्यादा स्ट्रोंग और समाज में अपने आप को ज्यादा स्ट्रोंग साबित कर पाएगा। तो ये तो वक्त ही बताएगा, वो चीज तो मैं भी नहीं बताना चाहूंगी। बट हाँ, डेफिनेटली रुपए पैसे जो करेंसी है उसको रिप्लेस करने के लिए कुछ मार्केट में तगड़ा आ रहा है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन बोल रहा है। अब मैंने जो रोबोट की बात कर रही थी, सेम आज से मतलब मैं बात करूं 2007 में 2007-8 तक स्क्रीन टच मोबाइल नहीं आया था। 2010-11 में ज़्यादा सुनामी आई मतलब स्क्रीन टच मोबाइल आने की, तो हमें बहुत अजीब सी चीज़ें लगी, अरे ऐसा टचेबल मोबाइल। और उसके बाद फिर वीडियो कॉल वगैरह ये सब होना शुरू हुआ। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए एक ऐसी थी कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम सामने बैठ के और किसी दूसरे शहर में कोई हमारा परिचित है और हम उनसे वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो वो हमारे लिए एक मिस्ट्रियस चीज़ थी, बट वो एक्चुअल में हुई वो चीज़ें। और फिर ऑफिस वर्क फ्रॉम होम हम घर से कर रहे हैं, वर्चुअल ऑफिस हो रहे हैं, ऐसी चीज़ें हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, बट वो चीज़ें रियलिस्टिक बनी। अब जो वर्चुअल गेम ऐसे हुए कि हम गेम में अपने आप को रख के हम गेम खेल रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें रियलिस्टिक हुई। अब ऐसा होगा कि हम घर में रहेंगे, हम घर में कैद रहेंगे और हमारा सेम एज इट इज हू मेरा एक रोबो होगा जो मार्केट में जाएगा और वो वही मतलब जो भी करेगा, वो काम जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, क्या करेगा, समाज में उठेगा बैठेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, दुश्मनों से लड़ रहा है, दुश्मन लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। और हम सब छुपेंगे, हम सब अपने आप को बचाएंगे और हमारा रोबो मार्केट में रहेगा, रोबोट। तो सेम एज इट इज ह्यूमन का हम मतलब जैसे मेरा फेस है तो मेरे फेस में जैसे फीचर्स है वैसे ही मुझे अपना मतलब मेरा रोबोट बनेगा, मेरे सारे काम करेगा वो, ठीक है। और उसको जो ऑपरेट मैं करूंगी, आई मीन मेरा होगा, आपका होगा या किसी अन्य होगा, तो सब ऑपरेट करेंगे। बच्चों का होगा, बच्चे का ऑपरेट, धीरे धीरे ये जॉब्स में आना शुरू होगा, कॉरपोरेट्स में आना शुरू होगा, फिर धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा, जिस तरीके से आज मोबाइल हमारे जीवन का हिस्सा है। तो इस तरीके से ये वाली सुनामी आने वाली है जल्दी, 2035 के बाद ये वाली सुनामी आएगी। और मतलब समझ सकते हो क्या होगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जो अभी हम देख रहे हैं ना कि सीमाएं हैं देश में, अलग अलग देश की ऐसे, उसके बाद ना इंसानों को मारने के लिए ना दुनिया इतनी पागल हो जाएगी कि वो चाहेगी कि इस पूरी दुनिया पे, पूरी पृथ्वी पे हमारा ही राज हो। तो वो क्योंकि रोबोट्स को तो कौन ऑपरेट करेगा, जो जिसका पर्टिकुलर रोबोट होगा उसको ऑपरेट उसका ही जो एडमिन होगा, मतलब उसका मालिक होगा। लाइक मेरे रोबोट को मैं मालकिन हूँ उसकी, तो मैं ही उसको ऑपरेट करूंगी। तो उनके मालिकों को ढूंढ ढूंढ के दूसरे रोबोट मारेंगे और हम मारेंगे। ये कोई गेम की स्टोरी नहीं बता रही हूँ मैं आपको, ये रियल होने वाला है। जी हाँ, ये हमारा रियल वर्ल्ड होने वाला है। ये मेरे को स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन मिले हैं इस चीज़ के। और मतलब ये भी एक तरीके से क्रेजी होगा, बट काफ़ी जितना फ़ायदा होगा उतना नुकसान भी होगा। और जो आज हम कैद हो जाएंगे और जो जितने जानवर खुला घूम वो कैद है वो घूमेंगे बाहर। रोबोट्स और जानवरों की दुनिया आने वाली है और इंसान चुपके रहेंगे। तो ये होने वाला है। बाकी उससे पहले 2030 तक करेंसी बिल्कुल रिप्लेस होने वाली है। वो एक बहुत मिस्टीरियस चीज़ है कि करेंसी किससे रिप्लेस होगी, बट जब होगी तगड़ी होगी, किस चीज़ से होगी ये भी एक बहुत ही अच्छा आने वाला है। हमारी जनरेशन ने तो ऑलमोस्ट सब चीज़ें ये देखी है, हम तो 90s वाले रोके हैं, तो बस अब हम क्या क्या देखेंगे, हम बहुत कुछ देख के जाएंगे इस दुनिया से। तो ये मुझे एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन मिलते हैं, तो मैंने आपके साथ शेयर किए। कुछ चीज़ें अच्छी दिखती है, कुछ मेरे को थोड़ी ऐसी भी दिख जाती है। कई बार खुद को भी फील होता है कि ये सब मेरे मन के भ्रम है, बट ठीक है, मन के भ्रम भी अगर आपसे शेयर कर ले तो क्या बुराई है।